ఎలక్షన్స్ అందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇంకా అందరూ అనుకుంటున్నారు సార్ మినిస్టర్ పోస్ట్ కూడా దొరికే ఛాన్సెస్ ఉందని అన్నారు. మినిస్టరు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం కలలు అనటం అనవసరం. వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. పదవి అనేది కేవలము ఒక అధికారము, లేకపోతే పదవి అనేది కేవలం ఒక పెత్తనాని కోసం మనకు ఉపయోగపడుతుందనే ఆలోచనల నుంచి బయటపడాలని తెలంగాణ జనసమితి కోరుకుంటుంది. పదవి అనేది మన అందరము సామూహికంగా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. సాధనమే అధికారం అనేది, అంతే తప్ప కానీ దానికదే ఒక అంతిమ లక్ష్యం కాదు. ఆ అధికారం అనేది సమస్యల పరిష్కారానికి ఉపయోగపడితే లాభం, లేకపోతే నష్టం. అది కత్తి మాదిరిగా కూరగాయలు కోయొచ్చు, తలలు నరకొచ్చు. దేనికోసం వాడతాం అనేదే ముఖ్యం. కూరగాయలు నరకటానికి తరగటానికి దాన్ని ఉపయోగించుకోగలిగితే అంతకంటే గొప్ప విషయం మరొకటి లేదు. మనం ఈ పదవులు కూడా అట్లా వాడుకోగలిగితే లాభం. ఎక్కడ దుర్వినియోగం జరిగినా వాటి వల్ల చాలా నష్టం కలుగుతుంది. రెండవది ఏంటంటే, మనకి ఇవాళ ఏ పదవి దొరికినా అది కేవలం తెలంగాణ ఉద్యమం వల్ల, ఆ ఉద్యమ ఆకాంక్షల వ్యక్తీకరణ, అమరవీరుల కుటుంబాల యొక్క ఆలోచనల వ్యక్తీకరణ. అదేవిధంగా మూడవది చాలా కీలకమైందంటే, తెలంగాణ ఒక ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కోసం తనలాడుతున్నటువంటి ప్రజల ఆకాంక్షల వ్యక్తీకరణకు, పరిష్కారానికి ఇది ఉపయోగపడాలి. ఆ పని, ఆ బాధ్యత ఇవాళ నిర్వర్తిస్తానని ఈ సందర్భంగా నేను హామీ ఇస్తున్నా. మీ అందరికీ కూడా రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ ఆదరాభిమానాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కూడా కోరుకుంటున్నా. ఇదే ఆదరాభిమానాలు ఉంటే ధైర్యంతో మరింత మనం ముందుకు వెళ్ళి ప్రజలందరి సమస్యను మనం పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. తప్పనిసరిగా ప్రజల వెంట ఉంటాను. ఉద్యమ ఆకాంక్షల సాధన కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను. सर इसमें एक दो क्वेश्चन है सर। जैसा कि मैंने उर्दू में बोलना, उर्दू में बोलने का उर्दू में उर्दू साहब, इसमें जो है माइनॉरिटी कमीशन, तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन का क़याम अमल में आके 2 साल हो गया सर। लोग 24 घंटे ऑफिस के चक्कर मार रहे हैं, ना वहाँ पर चेयरमैन साहब रहते, ना कोई स्टाफ वहाँ पर है, ना किसी किस्म का काम हो रहा है। ये कमीशन जो बनाया गया था आवाम की भलाई के, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी उनकी भलाई के लिए बनाया गया था। वहाँ पर चेयरमैन साहब नहीं बैठते, वहाँ का कोई स्टाफ नहीं है, वहाँ के जो है सेक्रेटरी साहब काम नहीं करते। और इसी के अलावा साहब खुली खुतूब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पुराने शहर की तरीके के लिए बनाया गया था सर। वहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा साहब। हमको बड़ी खुशी है कि साहब आप MLC बने, ये हमारी खुशकिस्मती है। तेलंगाना बनने के बाद जो हमारी जो ख्वाहिश थी, कोदंडराम साहब को एक अच्छा पोस्ट आना, एक अच्छी मिनिस्ट्री मिलना, एक अच्छा ओहदा आना, ताकि अवाम के, हमेशा हम जानते हैं कि आप अवाम की खिदमत करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। इस उम्मीद के साथ कोदंडराम साहब हमारे साथ रहेंगे। खुली खुतूब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर माइनॉरिटी कमीशन हो, इस जानिब आप तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब की बात आप नॉलेज में लाएंगे सर? जरूर। ये चीफ मिनिस्टर साहब भी यही चाहते हैं कि आज का जो भी ऑफिस है वो आवाम के लिए काम करना, तो उनका ख्वाहिश है। और कांग्रेस पार्टी का भी इस उम्मीद से ही अभी सरकार को चला रहे। तो ज़रूर आप जो बोल रहे वो तरक्की तो इसमें आएगा, जो रिफॉर्म्स ज़रूर आएगा। लेकिन एक और बात भी समझना है, जब हम सब लोग तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो अभी जो सवाल है और जो अब मौजूदा जो एक्ट है उसके ज़रिए हल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने ये एक्ट को ही रद्द करने की कोशिश में है। पूरी प्रॉपर्टीज जब चाहे तब लेने के लिए पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना चाह रहे। तो ये माहौल समझना है। हम ये हमारा कोशिश है इसको सही तरीके से आगे बढ़ाने का, और औकाफ की जो भी प्रॉपर्टीज है आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करना हमारा कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग सब ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार इसको बदल रहे, ये कानून को बदल रहे, और जब ये नया कानून आएगा तो हमारे लिए ये मौका भी नहीं रहेगा। तो हम ये चाहते हैं सब लोग मिलकर ये जो नया कानून आने वाला है, इस नया कानून को रोकने के लिए पूरी ताकत से हम कोशिश करेंगे। मैं सैयद शमशाद खादरी आम के सामने फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपके हमारे हरदिल अजीज़ क़ायद अली जनाब
कोदंडराम साहब से मुलाकात की। उनको रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने जो एमएलसी का पोस्ट दिया है, मैं समझता हूं कि जो बात तेलंगाना के आवाम के दिलों में थी, कोदंडराम साहब को जो है एक अच्छे पोस्ट में देखना चाहते थे। और ख़ास तौर से मैं अपने दिल की गहराइयों से कोदंडराम साहब को भी एमएलसी इलेक्ट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और खुसूसी तौर पर आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक अच्छे एक्टिव शख्स को जो है आपने एमएलसी बनाया। यकीनन इसमें आपकी हुकूमत की भी नेकनामी होगी, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप कोदंडराम साहब को और इससे अच्छे से अच्छा पोस्ट देंगे। और मैं कोदंडराम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करते हुए जिस तरीके से आपने तेलंगाना मूवमेंट को आपने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से तेलंगाना की आवाम में शऊर बेदार पैदा किया, जिस तरीके से तेलंगाना को अलग करने के लिए आपने जो काम किया, मैं समझता हूं कि कोई भी शख्स जो है इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था। आप ही की वजह से आज तेलंगाना बना है। मैं अब समझता हूं कि जो सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब प्रीवियस गवर्नमेंट का, उस चीफ मिनिस्टर का नाम लेना नहीं चाहता, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना के गया है। अब कोदंडराम जैसे और आमिर अली खान साहब जैसे एमएलसी अब आपकी टीम में शामिल हुए हैं। अब यकीनन जो आवाम ने जो ख्वाब देखा था सुनहरे तेलंगाना का, अब वो कोदंडराम साहब, आमिर अली खान और रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में यकीनन सुनहरा तेलंगाना बनेगा। फिर एक मरतबा कोदंडराम साहब को, आमिर अली खान साहब को और रेवंत रेड्डी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।